बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शमास हुसैन इन्वेस्ट विद आमना के प्लेटफॉर्म से उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आप लोगों की इन्वेस्टिंग जर्नी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। फीपी लिपि को डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ कि आज का जो बायर है, आज का जो सेलर है, वो कौन है हमारे पास। ठीक है। और काफ़ी लोगों की डिमांड भी थी, कुछ न्यू बीज हैं, हर बंदे की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ न्यू ऐसे मेंबर्स हैं जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि शमाज भाई अपनी वीडियो में कोशिश किया करें कि फ़ीपी लिपि को एनालिसिस करने का जो ज़ाविया है कि किस तरीके से फ़ीपी लिपि देखा जाता है, उसे आप जो है वो बता दिया करें। तो हैं अभी भी मार्केट में कुछ ऐसे लोग जो सीखना चाहते हैं और स्टिल अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कोशिश करते हैं कि हर वीडियो के नीचे आके गलत कमेंट्स करना और एक नेगेटिव पॉइंट जो है वो अपना पोस्ट करके जाते हैं। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स करना है और यही टाइम आपने अगर मेरे वीडियो के नीचे लगानी है ना, 5 मिनट, 7 मिनट, 2 मिनट भी अगर लगता है तो कोशिश करें कि ये टाइम आप अपने लिए सेव करें और इस टाइम से आप अपनी लर्निंग को, अपनी एक्सपीरियंस को, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें। ठीक है, अलाइन करें मार्केट के साथ, ताकि आने वाला जो फ्यूचर है उसमें आप भी अपने लिए एक अच्छा प्रॉफिट वगैरह अर्न कर सके। ठीक है। तो फीपी लिपि को देखते हैं। आज का जो हमारे पास जो बायर है, बैंकिंग जो है वो सेलिंग है, यहाँ से नहीं, मैं आपको नीचे से दिखा देता हूँ। ठीक है। ऑल अदर सेक्टर जिसमें आपका ऑटो और रिफाइनरी आता है, यहाँ पे हम देखेंगे तो फॉरेन की तरफ से जो है वो सेलिंग है, बैंक की तरफ से जो है वो सेलिंग है, ब्रोकर ने बाइंग करी है, कंपनीज ने सेलिंग करी है, इंडिविजुअल्स की बाइंग है, इंश्योरेंस की बाइंग है, फंड्स की बाइंग है, और एनबीएफसी की बाइंग है और अदर ऑर्गेनाइजेशन की बाइंग है। ठीक है। सीमेंट्स में आ जाते हैं। सीमेंट में हम देख लेते हैं कि हमारा इंडिविजुअल मेन सेलर है, जबकि फॉरेन, बैंक और यहाँ पे म्यूचुअल फंड और अदर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बायर है। आज हालांकि फीपी लिपि में आप यहाँ पे देखें कि जो मेन आज का बायर है वो अदर ऑर्गेनाइजेशन है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं डायरेक्ट के अदर ऑर्गेनाइजेशन में अदर ऑर्गेनाइजेशन ने किस सेक्टर को पिक किया है। यहाँ पे हम अदर ऑर्गेनाइजेशन पे आते हैं नीचे, और अदर ऑर्गेनाइजेशन में देखें कि सिर्फ इनकी जो सेलिंग है वो डेप मार्केट के ऊपर है। ठीक है। ऑल अदर में, सीमेंट में, कमर्शियल बैंक्स में, ऑयल एंड गैस जिसमें आपका पीपीएल, ओजीडीसी, माड़ी, पीओएल आता है, इसमें अच्छी बाइंग आई है, अच्छी रिकवरी आई है। अभी टेक्निकल्स भी जो है वो देखेंगे हम। आई थिंक माड़ी का देखेंगे, और इसके अलावा हब पावर और नेटसोल, इन तीन के हम टेक्निकल एनालिसिस को समझेंगे कि प्राइस एक्शन हमें क्या कह रहे हैं। ठीक है। जिस तरीके से प्रीवियस वीडियो में प्राइस एक्शन आप लोगों के साथ मैं शेयर करता था कि प्रॉपर किस तरीके के सेंटिमेंट्स हैं, प्राइस एक्शन क्या बता रहे हैं, ठीक है, पैटर्न्स क्या हैं, या एक्स वाई जेड जो भी पहले एनालिसिस जिस तरीके से चलती थी उसी तरीके से जो है वो इंशाल्लाह मैं कंटिन्यू करूँगा। तो आप यहाँ पे देखें कि ऑल अदर ऑर्गेनाइजेशन की जो अच्छी बाइंग है वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में, जिनमें आपका पीपीएल, ओजीडीसी और माड़ी आता है। ठीक है। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देख लें कि फंड्स की तरफ से जो बाइंग है तो ऑलमोस्ट वो अदर सेक्टर में है, सीमेंट्स में नॉर्मल है, कमर्शियल बैंक में है, और जो है वो डेप्ट मार्केट में बाइंग है। ठीक है। इंश्योरेंस की तरफ से जो बाइंग है वो भी ऑल अदर सेक्टर के अंदर है, जिसमें आपका ऑटो और रिफाइनरी आता है। स्टिल जो है वो ऑटो रिफाइनरी बैलेंस है। ठीक है। इसमें कोई पैनिक की बात नहीं है। इंडिविजुअल ने हमारा जो आज माल छोड़ा है वो सीमेंट में छोड़ा है, फर्टिलाइज़र में छोड़ा है, जिसमें आपका एफएफसी, ईफट, फातिमा है, एंग्रो होल्डिंग है। ज़ाहिर है अभी आप लोगों को दिखाऊंगा, अभी ईफट हमारे पास भी लॉस पे चल रहा है, कोई मसले की बात नहीं है, होल्ड किया हुआ है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में इन्होंने ऑफलोड किया है, पावर को ऑफलोड किया है, टेक्नोलॉजी में ऑफलोड किया। अच्छा, पावर में देख लेते हैं कि पावर में आज कंट्रीब्यूशन जो है वो किसने की है। अगर हम यहाँ पे पावर सेक्टर में आए, पावर सेक्टर में हम आप देखते हैं कि फॉरेन की तरफ से बाइंग है, कंपनी की तरफ से बाइंग है, और अदर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बाइंग है, जबकि सेलर हमारा बैंक है, ब्रोकर है, इंडिविजुअल है और फंड्स है। एक तरीके से बैलेंस है। ठीक है। तो कोई मामलात ऐसे नहीं है कि मुल्क ने तबाह होना है। ठीक है। जंगी मामलात है या एक्स वाई जेड, पाकिस्तान इंडिया के जो भी मामलात है वो एक अलग चैप्टर है। ठीक है। कोशिश करें कि अपनी वर्किंग को जो है वो अलाइन करके रखें लाइव मार्केट पे। जो भी प्राइस एक्शन होते हैं, जहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, जहाँ पे होल्डिंग के लिए लगता है आपको कि स्ट्रॉन्ग स्टॉक अच्छा है, होल्डिंग इस पे करनी चाहिए, तो वहाँ पे
100% होल्ड करें स्टॉक्स को, स्टॉप लॉस नहीं लेने की ज़रूरत है आप लोगों को। इसी तरीके से बताता चलूँ कि आप लोगों के साथ मैंने लास्ट जो है वो कॉल शेयर किया था जिसमें PRL था। ऑनेस्टली स्टॉप लॉस हमारे हिट हुए हैं, 8% 7% के अराउंड जो है वो हमने उसमें से स्टॉप लॉस को बुक किया है। ठीक है, कुछ ऐसे लोग हैं जो हमें जो है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे बाकायदा कि भाई वाकई में मैंने एक चीज़ क्लोज भी करवाई है, प्रॉपर आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि भाई नीचे गैप मौजूद है कि इन केस अगर ये नीचे आती है तो आपने यहाँ से एग्जिट कर जाना है, और उतनी ही परसेंट एलोकेशन आप लोगों ने रखनी है जितना आप बर्दाश्त कर सकते हो लॉस। ठीक है, अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी तो आप रिसेंट जो अपलोडेड वीडियो है उसे आप जाके लाजमी चेक कर सकते हैं। ठीक है, PRL से हमने लॉस बुक किया, उसी पैसे को हमने जो है वो आगे CSAP में शिफ्ट किया। बाकायदा नीचे चैनल का लिंक है, आप चैनल को फॉलो कर सकते हैं और उसके ऊपर सारी पोस्ट जो है वो अवेलेबल है। और जिन्होंने CSAP की कॉल जो है वो चैनल के थ्रू फॉलो किया था वो लाजमी नीचे कमेंट्स करके बताएं कि आप लोगों ने CSAP से प्रॉफिट अर्न किया है या नहीं किया, और अगर किया है तो ऑलमोस्ट 95% के करीब 90% के करीब हमारा जो स्टॉप लॉस था, जो हमारा लॉस था PRL से, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रिकवर हो चुका है। बहरहाल वीडियो में आगे चलते हैं और सबसे पहले आप लोगों के साथ मैं माड़ी की एनालिसिस शेयर कर दूं कि माड़ी के जो लेवल्स हैं वो हमें क्या बता रहे हैं। ऑलराइट जी, माड़ी की वर्किंग को यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे आप समझने की कोशिश करें कि ये 14 मार्च को जो है वो माड़ी यहाँ से जो है वो एक टक 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 जो है वो एक ऊपर गया। यहाँ पे माड़ी ने एक अपना एक हाई पोस्ट किया। ठीक है, यहाँ से सपोर्ट ली, माइनर अपना जो है वो एक बेस सपोर्ट बनाया, यहाँ से एक लोअर हाई की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, यहाँ से लोअर लो की फॉर्मेशन हुई, प्राइजेस नीचे आई, यहाँ पे डबल टॉप की फॉर्मेशन हुई, वापस ऊपर गया, जाने की कोशिश की, यहाँ पे दोबारा से जो है वो डबल टॉप की फॉर्मेशन हुई, उसके बाद प्राइजेस लोअर हाई लोअर लो की फॉर्मेशन करते 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 नीचे आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे प्राइजेस ने एक सपोर्ट बनाया, वापस इसी जगह पे आप सपोर्ट बनाया, आज भी इसी जोन के ऊपर आके प्राइजेस ने एक अच्छी बाइंग प्रेजेंस और एक अच्छी कैंडल हमें यहाँ पे बनते हुए दिखाई है। यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो ये हमारे जो 609, 610, 624 रुपए का जो लेवल है, यहाँ पे एक हमारा बाइंग जोन है। ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि हमारी बाइंग जो है वो 650 रुपए के ऊपर थी, लेकिन बाकायदा कम्युनिटी पे टाइमली गाइड कर दिया गया था कि भाई ठीक है, यहाँ पे किसी ने बाइंग करी है तो यहाँ पे सेम क्वांटिटी जो है वो 610 से लेके 620-25 के जोन के अंदर जो है वो इस रेंज के अंदर सेम क्वांटिटी इन कर सकता है अपनी मार्केट में, लाइव मार्केट के ऊपर, क्योंकि आज इसका रिजल्ट भी था, अर्निंग्स भी अच्छी आई हैं क्वार्टर के बनिस्बत। तो सारी चीज़ें इसके ऊपर ही हमारी बाइंग ही इंडिकेट्स कर रही थी। अगर आप लोगों ने यहाँ पे बाइंग करनी है तो फिल वक्त ये जो लेवल है 609 624 रुपये का, इस जोन के अंदर आप जो है वो यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस देखें कब लगाना है। लेट सपोज कि कोई एक कैंडल है आवरली बेसिस पे इसके नीचे क्लोज हो गई, उसके बाद वाली कैंडल यहाँ पे नीचे क्लोज हो गई और आप देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे बाइंग नहीं आ रही है, बाइंग प्रेजेंस नहीं आ रही है, मार्केट में प्रेशर है, तो ऑब्वियस सी बात है सारे स्टॉक्स में आपके प्रेशर रहेंगे। ठीक है, मार्केट अगर पॉजिटिव खड़ी हुई है, स्टॉक सिर्फ एक स्टॉक अगर गिर रहा है तो उसकी वजह आप ढूंढेंगे कि भाई ये क्यों गिर रहा है, क्या हो गया इसके साथ, ऐसे मामला। ठीक है, उस सूरत में नहीं समझ में आता, अर्निंग नेगेटिव आ गई है या कोई ऐसी न्यूज़ आ गई है, आपको लग रहा है कि भाई अब मुझे निकल जाना चाहिए, ठीक है, तो वहाँ पे आप अपनी पोजीशंस को ऑफलोड कर दें। जैसे कि हमने PRL में से 8% 7% के अराउंड लॉस लेके अपनी पोजीशंस को ऑफलोड किया है। ठीक है, तो अगर किसी ने यहाँ पे बाइंग करनी है तो ये जो जोन मैंने बताया है 610 रुपये से लेके 624 रुपये, यहाँ पे जो है वो आप अपनी बाइंग कर सकते हैं। ऑल्दो कि ये एक फिलवक अभी लोअर हाई और लोअर लो की फॉर्मेशन बनाते हुए डाउन ट्रेंड के ऊपर आ रहा है, इसके लिए इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक ये ट्रेंड लाइन को 630 640 रुपये के ऊपर अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ट्रेड नहीं करेगा तो यहाँ पे हम समझ लें कि पहला टारगेट हम यहाँ पे जो इस सपोर्ट को ये ऑनर कर रहा था, ये वाले सपोर्ट को, इस जगह को, क्योंकि ये वापस यही तोड़ कर आया है। अब टारगेट निकालने के दो तरीके होते हैं, क्योंकि इसने इस जगह को सपोर्ट किया था इस जोन के ऊपर, आप यहाँ से अगर यहाँ से इस जोन को आप आइडेंटिफाई करेंगे, प्रोजेक्शन इसका निकालेंगे और यहाँ पे रखेंगे तो बाइंग हमारे पास यही बनती है। ठीक है, और अगर आप एक बड़े बॉक्स के अंदर प्ले कर रहे हैं तो यहाँ पे हर बंदा जो है वो अपनी वर्किंग को डिफरेंट एंगल से देखता है। ठीक है, मैं
अपने ज़ाविये से देखता हूँ, हो सकता है आप इसको किसी और पैटर्न पे देख रहे हो सकता है कोई और एनालिस्ट है वो उसको किसी और पैटर्न पे देख रहा हो, ठीक है। लेकिन मेन चीज़ होती है कि अंडरस्टैंडिंग आपकी कहाँ पे समझ सही आ रही है, कि भाई आपको लेट सपोज के कोई अगर इस पे कोई पैटर्न बना रहा है, कोई हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना रहा है, ठीक है, कोई बॉक्स पैटर्न पे खेल रहा है, कोई डिसेंडिंग चैनल के ऊपर खेल रहा है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ आपके अपने लिए, ठीक है। मेन चीज़ होता है कि प्राइस एक्शन को आप समझ लेंगे, प्राइजेस हमें कहाँ सपोर्ट डिफाइन करते हुए नज़र आ रही हैं और कहाँ हमें बॉटम डिफाइन करते हुए नज़र आ रही हैं। तो फिल वक्त हम यहाँ पे देखेंगे प्राइजेस यहाँ पे जो है वो हमें एक अपना सपोर्ट, जो कि मेजर सपोर्ट है, यहाँ पे हमें डिफाइन करते हुए नज़र भी आ रही है, प्लस ये कि बाइंग प्रेजेंस भी जो है वो हमें यहाँ पर दिख रही है। तो अगर किसी ने बाइंग करनी है तो 610 से 624 रुपये के जोन पे बाइंग कर सकता है। इमीडिएट टारगेट अगर आप बॉक्स के थ्रू खेल रहे हैं, चैनल के थ्रू खेल रहे हैं, तो यहाँ पे 664-65 के करीब आप टारगेट ले सकते हैं। उसके बाद दूसरा टारगेट ये जो टॉप है हमारे पास, यहाँ पे जो टॉप डिफाइन हुआ हुआ है, पहला टॉप ये रहा, दूसरा टॉप ये रहा, यहाँ पे आप 700 या फिर 718 के जोन पे निकल सकते हैं। ऑल तो अगर ये इस जोन से बाहर निकलता है तो वही पैटर्न के टारगेट को हम जो है वो यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। यहाँ से उठा के हम इसकी मेजर करेंगे प्रोजेक्शन को, और प्रोजेक्शन मेजर करने के बाद हम फिर जो है वो 850 का टारगेट देख सकते हैं। लेकिन ये बात की कहानी है, बीच में छोटे छोटे रेजिस्टेंस हैं, हो सकता है प्राइजेस जो है वो आपको यहाँ से झूलते झुलाते झूलते झुलाते पूरा आपका जो है पेशेंस निचोड़ ले, उसके बाद एक शूट करके जो है वो प्राइजेस ऊपर जाएं, फिर दोबारा ऊपर जाएं, और यहाँ से जो है वो एक अपना एक टारगेट जो है वो इस रेजिस्टेंस को जाके मार्क करें, ठीक है। तो कोशिश करें कि अपनी वर्किंग जो है वो मार्केट में अलाइन, लाइव मार्केट के ऊपर अपनी वर्किंग को अलाइन करके रखें। इससे आपको ट्रेड लेने में, और जो आपकी ट्रेड चल रही होगी उसको, उसकी जो मेन होती है कि भाई अगर प्राइजेस नीचे आ गई हैं या टारगेट के ऊपर आ गई हैं तो निकलना है, वेट करना है, स्टॉप स्टॉप लॉस लेने, जो भी डिसीजन है वो आपको लेने में मार्केट में आसानी हो। तो उम्मीद है कि माड़ी का जो कॉन्सेप्ट है टेक्निकल एनालिसिस प्राइस एक्शन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं दूसरे स्क्रिप्ट की तरफ, हमारे पास है हब पावर। ऑलराइट जी, हब पावर की वर्किंग को समझें। यहाँ पे देखें कि प्राइजेस जो है वो काफ़ी टाइम से जो है वो एक कंसोलिडेशन फेज़ के अंदर थी। फाइनली इसने जो है वो इस जोन पे आके 134 रुपये पे ब्रेकआउट किया। ये ब्रेकआउट के बाद प्राइजेस ने एक हाई पोस्ट किया जो कि 146.90 का था। वहाँ से प्राइजेस दोबारा नीचे आई, वापस प्राइजेस ने यहाँ पे एक हायर हाई की फॉर्मेशन दिखाई। लेकिन यहाँ पे हायर आई की फॉर्मेशन दिखाने के बाद यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ पे अगर आप मैं आपको थोड़ा सा चार्ट को जो है वो क्लीन करके दिखाऊं ताकि आपको जो है वो चीज़ें ऑल क्लियर हों। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास यहाँ से मैं एक ब्रश लूँ और यहाँ पे मैंने एक मार्क किया, एक हाई, दूसरा हाई, ये हो गया हमारा हायर हाई। यहाँ पे हमारे पास ये हायर हाई की फॉर्मेशन लगी, लेकिन हमारे पास RSI के ऊपर जो है वो सीधा सीधा सा जो है वो एक हमें फुल क्लियर डाइवर्जेंस दिखा, और ये डाइवर्जेंस ने हमारा काम यहाँ से ख़राब किया। प्राइजेस यहाँ से टकराई, प्राइजेस नीचे आई। अगर यहाँ पर मैं चैनल को प्लॉट करूँ, अगर आप इस चैनल की वर्किंग को अगर आप समझेंगे कि मैंने यहाँ से चैनल क्यों प्लॉट किया, मैंने एक मिनट सॉरी, ये एक पॉइंट ये वाला लिया, दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ से ये लिया, और इस दो पॉइंट लेने के बाद इस दो पॉइंट को मैंने कनेक्ट किया, तो आप देखें कि ये एक हमारे पास एक चैनल की फॉर्मेशन जो है वो बन गई। प्राइजेस नीचे आई, यहाँ पे चैनल के बॉटम को ब्रेक किया, वही सपोर्ट यहाँ से जहाँ से प्राइजेस जो है वो जिस रेंज के अंदर जो है वो झूल रही थी, प्राइजेस वहीं पर आई, वहीं से हमारे पास जो है वो बाइंग प्रेजेंस हुई, प्राइजेस ऊपर गई। चूँकि यहाँ पे इस सपोर्ट को प्राइजेस तोड़ कर आई थी, ब्रेक कर आई थी, तो वापस एज अ रेजिस्टेंस टेस्ट करने गई, वहीं से इसको रिजेक्शन मिली, प्राइजेस नीचे आई, एक सपोर्ट डिफाइन किया जो कि प्रीवियस वाली सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा था, प्राइजेस वापस ऊपर गई। यही वाली ट्रेंड लाइन जो कि मैंने प्लॉट किया हुआ है, सॉरी चैनल को जो मैंने प्लॉट किया हुआ है जो रिजेक्शन का काम कर रही थी, वापस आप यहाँ पे देखें कि यहीं पे ही चैनल के जो बॉटम है यहाँ से इसको रिजेक्शन मिली, वापस यहीं पे इसने जो है वो झूला झुलाया, वापस इसको यहाँ पे रिजेक्शन मिली इसी ट्रेंड लाइन से। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से चैनल का टॉप और बॉटम कितना परफेक्ट जो है वो काम करता है। सिर्फ इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए मैंने आगे ड्रैग किया है, तो ये भी पॉइंट, ये भी पॉइंट, ये भी पॉइंट, ये भी पॉइंट यहाँ से रिजेक्शन ले रही थी। और फिर सोने पे सुहागा ये हुआ कि मार्केट में एक न्यूज़ आई, पैनिक में जो है वो माल छोड़ा गया। अगर आप कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझने की कोशिश करें कि यहाँ पे एक तो माल छोड़ा गया, एक तो ये रेजिस्टेंस भी था चैनल का, ठीक है। नंबर टू,
कि यहाँ पे जब प्राइजेस उठ के ऊपर गई थी तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक रन अवे गैप था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल करूँ, ये गैप है पूरा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे गैप था। ऑल्दो आपको पता है कि प्राइजेस जब भी ऊपर या नीचे आती हैं, गैप अप या गैप डाउन ओपन होती हैं, आज नहीं तो कल वो अपनी गैप को फिल करने ज़रूर ही आती हैं। तो यहाँ पर भी यही सीन हुआ है कि प्राइजेस वापस आए, इसी जगह के ऊपर गैप को फिल आउट किया है। एंड ऑफ द टाइम आप देखें कि हमारे पास जो है वो बाइंग प्रेजेंस यहाँ पे शो हुई है। तो अगर यहाँ पे किसी ने अपनी पोजीशंस बनाई है 134 137 के ऊपर तो बिल्कुल परफेक्ट बनाई है। उसका जो टारगेट हो सकता है 145 147 हो सकता है। इन केस यहाँ से प्राइजेस अगर रिजेक्शन ले, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम और ऑलमोस्ट यहाँ पे थर्ड टाइम आएगी, तो हो सकता है प्राइजेस वहाँ पे रिजेक्शन लें। तो अपनी कुछ परसेंटेज अगर आप लोगों ने ली है तो यहाँ पे ऑफ लोड लाजमी करना है। ऑल्दो ये हमारी जो है वो प्रीमियम कम्युनिटी की भी कॉल थी। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ माली के साथ, अगर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि हमारे पास जो है वो हब पावर की कॉल थी, ये देख लें। यही वर्किंग है और ये मैंने कब शेयर की है, यस्टरडे 10:30 बजे की रात में। ये वही चैनल है जहाँ पर मैंने बताया था कि प्राइजेज 137 रुपये के ऊपर हैं और उस वक्त ये वाली कैंडल थी। अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाऊँ, ये वाली कैंडल थी। प्राइजेस यहीं से नीचे आई, इसी गैप को फिल आउट किया। आप देख रहे हैं कि प्राइजेस किस तरीके से रिस्पेक्ट करती हैं। ये जो मैंने सर्कल किया हुआ है यहाँ पे प्राइजेस ने गैप को फिल किया, यहीं से बाइंग आई और आप यहाँ से देखें कि बाइंग के अंदर वॉल्यूम्स भी हमारे पास इंडिकेट हुए हैं। आगे चलते हैं। आप लोगों को शायद हो सकता है ये सारी चीज़ें मजाक लगती हैं। कुछ भाई हैं जिन्होंने अपना एक अकीदा बना लिया है कि भाई शमाज भाई के कमेंट वीडियो के नीचे जाके सिर्फ नेगेटिव कमेंट करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। मेरे भाई, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल के नीचे आके कमेंट्स ना करो, नेगेटिव कमेंट्स ना करो। वक्त बर्बाद करना है ना आप लोगों ने, तो ये वक्त आप लोग किसी अपने अच्छे कामों में लगाओ, रिसर्च करो, टेक्निकल्स को समझो। वाकई में अगर इस मार्केट से कुछ कमाना चाहते हो ना, तो दूसरों के काम के अंदर खामियां तलाश करने से बेहतर है वही वक्त आप अपने लिए इस्तेमाल करो, कुछ आप जो है वो कमा सकोगे। यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखाऊं कि हमारे पास कुछ बाइंग्स पड़ी हुई है। थोड़ा सा ये मैं ग्रुप के हवाले से दिखा रहा हूँ, जो हमारी प्रीमियम कम्युनिटी और अकाउंट मैनेजमेंट का जो क्राइटेरिया है। स्क्रीन शूट है, कोई फेक नहीं है। आप लोगों को अगर फेक लग भी रहा हो तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। ये इफर्ट है 137 रुपये के 137 रुपये के अराउंड जो है वो हमारे पास 1200 क्वांटिटी बाई की है। अनसेटल प्रॉफिट आप देख सकते हैं 3200 रुपये का। सी सेप की भी हमारी कॉल थी, 23,000 रुपये का प्रॉफिट अलहमदुलिल्लाह चल रहा है, 3500 शेयर है। 2,500 ईफर्ट, वही ईफर्ट जो कॉल आप लोगों के साथ भी शेयर की गई थी, 18,500 रुपये लॉस पर है, ठीक है। जो चीज़ है वो हम आपको बिल्कुल बताएंगे कि भाई हम लॉस के ऊपर है। माड़ी मैंने आपको बताया था कि हमारी प्रीमियम कम्युनिटी की भी बाइंग थी 613 के ऊपर, ऑल दो देखें 1400 रुपये का इसमें भी प्रॉफिट चल रहा है। एसएनजीपी की भी हमारी बाइंग थी 21,800 रुपये का प्रॉफिट अलहमदुलिल्लाह इसके अंदर भी चल रहा है। तो अकाउंट मैनेजमेंट पे भी हम वही काम कर रहे होते हैं जो एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर की जा रही होती हैं। प्रीमियम कम्युनिटी के ऊपर भी वही ट्रेड दिलवाई जा रही होती हैं जो एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर की जा रही होती हैं। एनालिसिस शेयर करने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि आप लोग समझें कि प्राइस एक्शन किस तरीके से काम कर रहे हैं, सेंटिमेंट्स किस तरीके से काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी प्राइजेस ने अगर अपना सपोर्ट तोड़ दिया तो वो बिल्कुल आपको ले जाके बॉटम पे मिलेगा, नहीं। अगर कोई सपोर्ट तोड़ रहा है या कोई ब्रेकआउट दे रहा है तो उसका वजह ढूंढे कि भाई क्या वजह है। मार्केट में पैनिक है, सपोर्ट अगर तोड़ रहा है, अगर कोई ब्रेकआउट दे रहा है तो देखें कि भाई कोई न्यूज़ेस आ रही हैं, कोई मटेरियल इन्फॉर्मेशन है, कोई ऐसे मामलात हैं या कंसोलिडेशन बॉक्स उसका पूरा हो चुका है। बहुत ऐसी सेंटिमेंट्स होते हैं जिनको देखना पड़ता है, सिर्फ हर जगह टेक्निकल्स को नहीं चिपकाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। दूसरा अकाउंट आपको भी दिखा दूं, हो सकता है आप लोगों को झूठ लग रहा हो। SNGP 123 की बाइंग है, ऊपर की बाइंग पड़ी हुई है, ठीक है। 1500 रुपये का लॉस है। सी सेप इस पर भी पड़ा हुआ है 10,000 रुपये का प्रॉफिट अलहमदुलिल्लाह चल रहा है। PPL भी, पेल भी आप लोगों के साथ भी शेयर किया गया था। पेल 44 से 46 रुपये, 45 रुपये 98 पैसे की इस वाले अकाउंट पे बाइंग है। 2500 का लॉस इस पे है, ठीक है। दूसरे वाले अकाउंट के अंदर क्या सीन है, पेल 8,000 बाइंग है, 43 रुपये 70 पैसे के ऊपर 4,000 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमने जो बिल्कुल एक पॉइंट आपको आइडेंटिफाई करके दे दिया कि यहीं पे ही है, ठीक है। रेंज हम आपको बताते हैं कि 134 से 137 के प्राइजेस यहाँ पर आएँ तो आप अपनी जो है वो बाइंग पोजीशंस अपनी यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि हब पावर की एनालिसिस भी आप लोगों को समझ में आई होगी कि अगर किसी ने यहाँ पर राइड ली है तो अपनी प्रॉफिट टेकिंग को यहाँ पे तरजीह दे।
ऑल दो दूसरी चीज़ बताऊं कि अगर मैं इस चैनल के ऊपर, अगर मैं इसका चैनल का टारगेट भी निकालूं, जब भी जाके हमारे पास, अगर मैं इस ब्रेकआउट के ऊपर रखूं तो हमारे पास यहीं पे बाइंग होती है जहां से ये बाइंग हुई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी जो है वो देखनी पड़ती हैं, क्योंकि ये बार बार रिजेक्शन, बंदा बोलता है ना कि यार सपोर्ट कैसे है। देखें, दो चीज़ें मिल रही हैं। एक तो ये कि बार बार इसी बॉक्स के अंदर कंसोलिडेशन हो रही थी, ठीक है, इसी जोन के अंदर, इसी जोन के ऊपर जब इसने ब्रेक किया तो प्राइजेस ने यहाँ पर रिस्पेक्ट किया। नंबर टू, रिस्पेक्ट करने के बाद ये जो मैंने चैनल बनाया और एज पर चैनल टारगेट के कोई अगर टारगेट निकालने के डिफरेंट तरीके कार हैं, ठीक है। हो सकता है आप किसी और तरीके से निकालते हो, दूसरा एनालिस्ट किसी और तरीके से निकालता हो, ठीक है। बिल्कुल कॉमन सा मैंने बताया कि आपने इस दोनों चैनल के जो है वो विथ को मेजर किया है। उसके बाद इसको आपने यहाँ पे, जैसे आपने देखा कि भाई इस वाले पॉइंट ने ब्रेकआउट किया है, आप इस जोन पर उठा के रखेंगे और आप देखेंगे कि प्राइजेस यहाँ से गिरते गिराते गिराते बिल्कुल इसी वीक पर आई, और यहीं पे आप देखेंगे कितनी बड़ी वीक है हमारे पास और वॉल्यूम्स ने किस तरीके से सपोर्ट किया और प्राइजेस उठ के यहाँ से ऊपर की तरफ आए। तो ये सारी चीज़ें कोई इत्तेफाक नहीं होती हैं, सारी वर्किंग आप लोग जब करके रखेंगे, मॉडिफाई करके रखेंगे, तो आप लोगों को आसानी होगी समझने में। ऑलराइट, चलते हैं अपने नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ, और आखिरी स्क्रिप्ट है हमारा नेट सोल। वीडियो क्लोज करने से पहले और इसकी एनालिसिस करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल के ऊपर न्यू हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें, नीचे मुझे कमेंट्स करके बताएं। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि जिस तरीके से आज मैंने एनालिसिस की है और इससे पहले जिस तरीके से मैं करता आ रहा था, अब मैं उस चीज़ को कंटिन्यू करूँगा। ज़ाहिर है थोड़ा सा टाइम भी शॉर्ट होता है, और भी चीज़ें होती हैं, दुनियादारी होती है, सारी चीज़ें देखनी होती हैं, ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों के साथ प्रॉपर टाइम निकाल के डेली बेसिस या फिर ऑल्टरनेट डे के ऊपर 2 से 3 स्क्रिप्ट की एनालिसिस आप लोगों के साथ लाजमी शेयर कर दी जाए। नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास नेट सोल। नेट सोल को देखें तो फिल वक्त आप लोगों के साथ रिसेंट कॉल भी शेयर किया गया था, उस वक्त 130 32 रुपये पे था। इस वक्त जो पोजीशंस अभी चल रही है करंट मार्केट के हिसाब से, आप देखें कि प्राइस जो है वो एक बहुत ही जोन के अंदर कंसोलिडेट हो रही है। हमने यहाँ पे क्या करना होता है, एक जोन के ऊपर जब भी प्राइजेस कंसोलिडेट हो रही हो तो हमने एक रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है, और एक सपोर्ट फाइंड आउट करना होता है। वो भी सपोर्ट ऐसा कि सपोर्ट पक्का होना चाहिए। अगर आप ये वाला नीचे वाला सपोर्ट देखेंगे, इसको जो मैंने फाइंड आउट किया है और इसी को मैं बिल्कुल थोड़ा सा पीछे लेके जाऊं, तो आप देखेंगे 2000 अक्टूबर 24 के ऊपर से ये सपोर्ट हमारे पास प्राइजेस यहाँ पे इसको ऑनर कर रही हैं। तो इस मीन डैट कि हमारे पास ये वाली रिजेक्शन, ट्रिपल टॉप परफेक्ट है और ये डबल बॉटम हमारे पास परफेक्ट है। प्राइजेस आप देखें कि टॉप से रिजेक्शन प्राइजेस ने ली, यहाँ पर एक बेस सपोर्ट बनाया, वापस प्राइजेस ऊपर गई, 128 के बाद जो है वो प्राइजेस ने 141 का एक हाई पोस्ट किया, वापस जो है वो प्राइजेस नीचे आई, इसको रिस्पेक्ट नहीं किया, नीचे आई और नीचे आई। वो क्यों आई, मैंने आपको बताया कि 124 रुपये जो है वो इसका पुराना नीचे का सपोर्ट जोन जो है वो, या फिर आप कह सकते हैं कि डिमांड जोन चलता हुआ आ रहा है। वहीं पे आके बाइंग आई, बाइंग आने के बाद अगर आप इस चीज़ को समझेंगे कि वही हमारे पास, क्योंकि बाइंग प्रेजेंस इतनी तेज़ होती है कि हमारे पास रन अवे गैप छूट जाता है। जब आप इसको आगे ड्रैग करेंगे कि यहाँ पे रन अवे गैप था, प्राइजेस ऊपर गई, यहाँ पे जाने के बाद आप यूँ कह सकते हैं कि फर्स्ट टॉप ये लगा हुआ था, सेकंड टॉप ये हो गया, थर्ड टॉप ये हो गया, ट्रिपल टॉप की फॉर्मेशन हुई, प्राइजेस लुढ़कते 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 किसी भी बहाना, कोई भी न्यूज़, इंडिया पाकिस्तान के मामलात को लेते हुए प्राइजेस यहाँ पे नीचे आई हैं। ऑल दो कि ये जो गैप, रन अवे गैप था, यहाँ पे फिल हुआ है। उसके बाद देखें कि यही डिमांड जोन के ऊपर वॉल्यूम्स हमारे पास इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पे बाइंग हो रही है। तो किसी ने अगर पोजीशंस बनानी है तो 124 और 125-26 रुपये के अराउंड पोजीशंस बना सकता है। स्टॉप लॉस कैसे लगाना होता है मैंने आप लोगों को बता दिया है कि अगर आप देख रहे हैं कि 15 मिनट की कैंडल ये आवरली बेसिस के ऊपर है, आप यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल जो है वो ओपन करके देख लें कि भाई एक कैंडल क्लोज हो गई, फिर दूसरी भी हो गई, फिर इस तरीके से तीसरी भी हो गई, इस मीन डेट के यहाँ पे कोई अलग सेंटीमेंट्स है, तो फिर यहाँ पे आप चाहें तो अपनी पोजीशंस को ऑफलोड कर सकते हैं अगर आपको कोई रिवर्सल नहीं दिखता है। पैनिक सिचुएशन के ऊपर मैं आपको हरगिज़ भी नहीं कहूँगा कि पैनिक के ऊपर आप अपना माल बेचें और निकल जाएं, ये आपने नहीं करना है। कोई न्यूज़ पक्की हो, अर्निंग नेगेटिव हो, कंपनी खसारे में जा रही हो, तब आप निकलें, तो मामला आप लोगों को फिर समझ में भी आएंगे, पता भी चलेगा कि हाँ भाई जो मैंने लॉस बुक किया है वो क्यों किया है। आपको रिसेंट एग्जाम्पल दी, जैसे PRL से हमने लॉस बुक किया, कंपनी नेगेटिव पे थी, उसके साथ ही हमने सारे पैसे को अल्हम्दुलिल्लाह शिफ्ट किया CSAP के ऊपर। आपको मैं यहाँ पे दिखाते भी चलूँ कि हमारा जो चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन पे जो है वो चैनल का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मैंने बाकायदा प्रॉपर एक एक जो है वो बंदों को बताया था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, आई थिंक यहाँ पे सर्च का ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ
तो ये चैनल के ऊपर ये सी सैप की मैंने कॉल दी थी 125 से 127, 139 141 का टारगेट था, यही हमारे पास था। और मैंने बताया था यहाँ पे कि क्या पीआरएल से जो है वो आप लोग लॉस बुक करें और शिफ्ट करें कैश को सी सैप के ऊपर। करंट मार्केट प्राइस जो है वो 125 से 127 रुपये चल रही थी, ठीक है। टारगेट 142 से 44, सॉरी 154 था। तो ये हमारा पेज है इन्वेस्ट विद आमना का, ठीक है। आप इसे चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, उसे आप क्लिक करके जो है वो फॉलो कर सकते हैं, हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद आप देखें कि सी सैप आज 135-34 रुपये के करीब का जो है वो हाई भी लगा दिया है सी सैप ने। आपको मैंने जो है वो इसके अलावा भी चीज़ें स्क्रीनशॉट भी दिखाया कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह किस तरीके से 18-18, 20-20 हज़ार, 10 हज़ार प्रॉफिट में हम चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो प्रॉपर टाइम होता है कि जब आपकी वर्किंग हुई हुई होती है तो फौरी स्टॉप लॉस बंदा लेता है और फौरी जो है वो अपने कैश को शिफ्ट करता है। तो नेटसोल की भी वर्किंग आप लोगों के साथ मैंने शेयर करी। उम्मीद है कि जो है वो आप लोगों को वर्किंग समझ में आई होगी। वर्किंग समझ में आई है तो आप लोगों ने वीडियो को लाजमी लाइक करना है, चैनल को भी फॉलो करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। फर्दर कोई क्यूरीज हो, कुछ चीज़ अंडरस्टैंड करनी हो, नीचे कमेंट्स करें। और वही रिक्वेस्ट कि बराए मेहरबानी कोशिश किया करें कि अगर कोई हमारी गलती खामी निकालनी है तो वो टाइम आप बर्बाद ना करें। अगर कोई हकीकत है ना कि भाई कोई चीज़ मैंने गलत बताई है तो आप भले से आप नीचे आके बताएं, लेकिन अगर आप लोगों ने फजूल के बात नीचे कमेंट्स में करने हैं तो वो अपना वक्त बर्बाद ना करें। बराए मेहरबानी अपना वक्त किसी अच्छी जगह पे लगाएं और अपनी वर्किंग को, अपनी चीज़ों को, अपनी स्किल्स को जो है वो मार्केट के हिसाब से, आज के दौर के हिसाब से जो है वो अलाइन करें। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अपने भाई को दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।